टेस्ट सीरीज वाली गलती हो ही गई। अब एक और गलती करते हैं जो आपको पता नहीं चल रही, मैं आपको बता रहा हूँ। गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार उसके नोट्स मंगवाओ, उस कोचिंग से नोट्स लाओ, गणपत सिंह के नोट्स लाओ, या उस फलाने कोचिंग के नोट्स लाओ। बेटा नोट्स खरीदने की चीज़ नहीं होती है, नोट्स मांगने की चीज़ नहीं होती है। नोट्स पसीना होता है, किसी ने बहा के लिखा है, और अगर कोई अपनी मेहनत बेच रहा है तो ले भले ही लो, लेकिन ध्यान रखना किसी और के नोट्स से कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी और के नोट्स से आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है क्या लगेगा कि नोट्स में पूर्णता नहीं है। आपको उस नोट्स की अपूर्णता का आभास हमेशा दिमाग में रहेगा, और जब तक आपको उस नोट्स की अपूर्णता का आभास रहेगा तब तक आप पूर्ण भरोसे के साथ उस नोट्स को कभी पढ़ नहीं पाओगे। और जब आपको उस नोट्स पे भरोसा ही नहीं है तो आप कैसे उसको याद करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है। तो आप तो भरोसा कैसे करोगे, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो मेन चीज़ थी मुझे याद थी, मैंने लिखी नहीं, क्योंकि सारी बातें तो कोई नहीं लिखता। हमें किताबों पर भरोसा नहीं होता तो हम किसी और के नोट्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, किसी और के नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हो। एक स्टूडेंट को जिसको सफल होना है, उसको मैं एक बहुत सामान्य बात बताता हूँ। आप अगर किताब पढ़ रहे हो तो उसको संक्षिप्त में ऐसा शॉर्ट में लिख लो, पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि मैं लिखवाता भी हूँ। आप उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, ताकि परीक्षा से 15 दिन पहले आप जो है उस नोट्स को रिवाइज कर सको। ऐसा करिए आप। ऐसे नहीं कि आप 5 कोचिंग सेंटर के नोट्स लेके आ गए, 20 किताबें लेके आ गए और ये सारे मिलके आपको फेल करवाएंगे। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि कई दैयानियाँ होती है ना, तो वो फिर वो जच्चा बच्चा दोनों मार देती है। मतलब आपके वो जो दैयानी का मतलब होता है बच्चा करवाने वाले गाँव में जो होती है, वो कई सारी आ जाती तब बच्चे कोई मार देगी और जच्चा बच्चा दोनों को मारेगी। इसलिए कह रहा हूँ कोई एक चीज़ पे विश्वास करके आगे बढ़िए। तो ये नोट्स मांगने के चक्कर में ऐसे मांगने की आप मशीन न बने। बस